हेलो दोस्तों, मेरी रचनाएं यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से दिल से स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है खाली डब्बा और लेखक हैं मेधानंद झा। अध खुले दरवाजे को धक से धक्का दिया था संजय ने और पूर्ववत बंद भी कर दिया। अंदर का दृश्य देखकर रोम रोम सिहर उठा था, उसका कंठ सूखने लगा था। उस दिन वह अपनी भाभी को ढूंढते ढूंढते राकेश के घर चला गया था। राकेश की माँ उसकी भाभी की माँ की दूर की बहन थी। दोनों का मायका एक ही था। यही एकमात्र सौभाग्य उस बेचारी को प्राप्त था कि उसकी मौसी दूर की ही सही का ससुराल भी इसी शहर में था। जब वह अपने ऊपर होने वाले जुल्म सितम को सहन नहीं कर पाती, वहां चली जाती, भले उसके एवज में उसे 4 डंडे अधिक खाने पड़ते। 8 साल से ऊपर हो गए थे उसके भैया को स्वर्ग सिधारे। शादी के चौथे रोज ही उनकी मोटरसाइकिल एक ट्रक से टकरा गई थी। तभी से भाभी को अशुभ समझा जाने लगा था। उन दिनों संजय 15 वर्ष का था। तब से आज तक वो अपनी भाभी पर होने वाले विभिन्न अत्याचारों का साक्षात गवाह था। मन ही मन वह भाभी से सहानुभूति रखता था, परंतु जब भी उसने अपने भावों को प्रकट करने की चेष्टा की, उल्टे उसे ही गंदे इल्जामों से नवाजने से खुद उसकी माँ भी बाज नहीं आती थी। सो वह भी बस मूक दर्शक ही था। भाभी के मायके वाले भाभी की दूसरी शादी करवाने के पक्ष में थे, मगर संजय के माता पिता ने उसका सख्ती से विरोध किया था। फिर दहेज के पैसे कहाँ से आते? उनके खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ था। अपने 18 वर्ष की छोटी सी उम्र से ही भाभी को विधवाओं जैसी जीवन का पालन करने को मजबूर किया गया था। कोई दिन ऐसा नहीं होता जबकि लाठी डंडे उस पर न बरसते हों। वर्षों से वह मार फटकार खाकर जिए जा रही थी। 21वीं सदी में कदम रखने वाले इस समाज में वह अकेली ऐसी विधवा नहीं थी। संजय की माँ सैकड़ों घरों को गिनवा सकती थी जहाँ उसकी भाभी जैसी विधवा थी। हर दिन कोई ना कोई नया बहाना भी अपने साथ ही लाता, जिससे कि वह पीटी जाती रहती। कभी डंडा तो कभी गरम करछुल के प्रहारों ने उसके शरीर को दागों से भर दिया था। यदि वह पुलिस के पास जाती तो कहाँ जाती? संजय के पिता उसी जिले में डीएसपी थे। भाभी के जिस्म पर किया गया एक एक प्रहार मानो सुंदर संस्कृति के लेवल लगे परंपरा के सख्त ढक्कन लगी मानवता से खाली डिब्बा रूपी समाज पर किया जाता, जिससे उत्पन्न आवाज आसपास वाले सुनकर भी अनसुनी कर जाते। आज भी वैसे ही कुछ बात हुई थी। संजय ने भाभी को मार खाते देखा था। जब दोपहर के खाने के बाद उसने अपनी भाभी को घर पर नहीं देखा, तब वह राकेश के घर चला गया था। परंतु मुख्य दरवाजे पर ताला लगा देखकर उसे याद आया कि राकेश की माँ तो अपने मायके गई है और उसके बाबूजी ऑफिस। राकेश शायद कहीं गया होगा। यही सोचकर वह वापस लौटने लगा था कि भीतर से किसी के कुछ फुसफुसाहट की आवाज उसने स्पष्ट सुनी थी। तभी उस उत्सुकतावश धीरे से लगभग 5 फुट की दीवार को लांघ कर वह उस दरवाजे तक पहुंचा था। उसने अधखुले दरवाजे को धक से धक्का दिया था। अंदर भाभी और राकेश क्षण प्रतिक्षण एकाकार होते जा रहे थे। राकेश को भाभी अपना मौसेरा भाई बताती थी। रिश्ता इतना नजदीक का था कि दोनों की शादी मान्य नहीं थी। सुंदर संस्कृति के लेवल लगे परंपरा के सख्त ढक्कन लगी मानवता से खाली डिब्बा रूपी समाज की यही तस्वीर थी। धन्यवाद। कहानी आपको कैसा लगा? अपना बहुमूल्य कमेंट अवश्य करें। कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।